अखिलेश यादव ने अपनी पहली ही जनसभा में भाजपा पर तगड़ा हमला बोला। कहा कि एबीसी टीम तो काम करती ही थी, पी टीम भी काम कर रही है। कौन सी पी टीम लगती है आपको? देखिए, जो बी टीम, पी टीम और सी टीम है, ये बस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पी टीम है, उसकी जो पूरी मंशा है वो खास तौर पर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसकी तरफ है। पी टीम बोला गया प्रशांत किशोर। क्या लगता है ये जनता समझेगी जो समझाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है? वो जनता को भी अब उसी भाषा में समझा रहे हैं जिस भाषा को समझते हुए जनता पिछले कुछ समय में चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार में अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी पहली ही रैली से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक तगड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अभी तक भाजपा की एबीसी टीम काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन बिहार में तो पी टीम भी भाजपा के लिए काम कर रही है। आखिर वो पी टीम कौन सी है, इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पहली ही जनसभा में भाजपा पर तगड़ा हमला बोला, कहा कि एबीसी टीम तो काम करती ही थी, पी टीम भी काम कर रही है। कौन सी पी टीम लगती है आपको? देखिए, जो बी टीम, पी टीम और सी टीम है, ये बस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और ये सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है। अगर ये लोग चाहें तो स्वयं अपना चुनाव लड़ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कुछ वोट पा सकते हैं, लेकिन जो है ये हमको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कुछ नुकसान उठा पाएंगे, कुछ नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑलरेडी अपना नाम बना चुकी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उसने अपना नाम बनाया, वैसे ही वो बिहार में भी अपना साइकिल का झंडा जरूर गाड़ेगी, मुझे लगता है। लेकिन माना तो यही जाता है ना कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या बसपा चुनाव लड़ती है तो दलितों का वोट काटेगी। वोट जो है कितना ही काट लेंगे वो। आप जानते ही कि समाजवादी का जो समर्थन है वो किस स्तर पे है। एम वाई फैक्टर जैसे कि सब लोग बात करते ही हैं, एम वाई फैक्टर तो उसके साथ है ही, लेकिन दलितों का वोट भी समाजवादी के साथ है। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर वो लोग उतर रहे हैं, धरातल पे उतर रहे हैं बी टीम और सी टीम के नाम से, पी टीम के नाम से, तो वो लोग सिर्फ एक तरीके से समझ लीजिए जैसे कठपुतलियां खेलती हैं बड़ी, मतलब उसके जादूगर के इशारे पे वो बस वैसा ही काम कर रहे हैं। उनका कुछ होने वाला नहीं तो है। मतलब नुकसान कोई नहीं कर कोई पाएंगे, चाहे नुकसान बी नहीं। टीम हो, चाहे पी टीम हो, चाहे सी टीम हो। कोई नुकसान नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आशुतोष जी, जिस तरीके से बिहार में अखिलेश यादव की रैली हुई, उन्होंने पहले ही रैली में हमला बोल दिया कि पी टीम काम कर रही है, भाजपा की सी टीम काम कर रही है। क्या लगता है आपको, पी टीम कौन है? बिल्कुल, जिस तरह से अखिलेश यादव जी का ये बयान निकलकर सामने आया है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि वहां पर पी टीम भी काम कर रही है, तो पी टीम बोला गया प्रशांत किशोर जी की पार्टी को, जन स्वराज पार्टी को। तो कहना मतभेद इस तरह से है, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी की पार्टी में एक उम्मीदवार खड़ा है जो कि भोजपुरी कलाकार है, नाम है रितेश पांडे। सेम वैसा ही एक कलाकार है खेसारी लाल यादव, जो कि तेजस्वी के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें भिड़ रही हैं कि एक कलाकार अगर उसमें खड़ा हो रहा है तो वो भी वोट बांटने का काम करेगा, एक कलाकार के ही वोट काटेगा। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर भाजपा के समर्थन में हैं और तेजस्वी का वोट काट रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी का बयान आया है, इस तरह से उनको लग रहा है कि पी टीम काम कर रही है, तो पी टीम का मतलब यही निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से यही है कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, तो वो रितेश पांडे जी को और इधर खेसारी लाल यादव जी को, तो इन दोनों लोगों को आपस में भिड़ाने की बात है कि वो आधी वोट उनके काट लेंगे, तो हो सकता है कि जो है बीजेपी की जीत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ की जनता ने साफ तय किया है, अब जो तय किया है वो हो के रहेगा। अब मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन जो है वो आगे आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पहली सभा के दौरान पी टीम का जिक्र कर दिया कि भाजपा की पी टीम काम कर रही है, सी टीम काम कर रही है, बी टीम काम कर रही है, क्या लगता है ये बी टीम, सी टीम, पी टीम कौन सी है भाजपा के लिए बिहार में? देखिए, जैसा आप समझ ही रहे हैं कि जो बी टीम है उसको किसकी तरफ इशारे में कहा गया, लेकिन हालांकि अभी जो सी टीम है वो भी बताएगी। लेकिन अभी जो जिस बात पे उन्होंने टिप्पणी करी है, जैसा कि हम लोगों ने आगे भी चर्चा करी थी पीछे, तो उसमें जो पी टीम है उसकी जो पूरी मंशा है वो खास तौर पर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसकी तरफ है। अब कारण क्या है? जाहिर सी बात है कि सीधे सीधे चुनाव अगर लड़ना है तो सीधे चुनाव लड़के अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, वरना बिहार की जितनी भी सीटें हैं 200 जो भी मतलब मेरे हिसाब से सीटें हैं, उन सभी सीटों पर जो है जन स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़वा रही है। अब सब पे उम्मीदवार खड़े करे हैं। कारण क्या है? वोट काटने का। जाहिर सी बात है, जितनी सीटें जीत गए और जो हासिल कर सके वो कर सके। जब ये पूरी तरीके से सीटों को तोड़ लेंगे, तब जो और पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए अलायंस हो या फिर चाहे इंडिया गठबंधन हो, जिसकी तरफ ये चले जाएंगे,
कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल होगा वो इनके होने से बनेगा। ये अपनी इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस वजह से पूरा चुनाव में उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी करी है, वो टिप्पणी उसके पीछे जाहिर सी बात है, आप जानते हैं टीका टिप्पणी करने में तो वो माहिर ही हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी को उन्होंने एक चिन्हित किया है, इस बात से ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि उन्होंने इसमें किसी को बख्शा नहीं है। एनडीए के साथ साथ जो वहाँ पे नीतीश जी की पार्टी है उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, तीनों को एक ही लाइन में उन्होंने एक ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि कैसे अब इस चीज़ को वो और भुनाने की कोशिश करते हैं, आगे आने वाली जो रैलियां हैं उनमें किस तरह से देखते अच्छा, जिस तरीके से पी टीम का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी का जिक्र किया है, तो क्या लगता है कि जिन जगहों पर मजबूत स्थिति में नहीं है वहां पर वोट काट रही है आरजेडी का? देखिए, बीजेपी को फायदा जाहिर सी बात हो रहा है, और ये इसी वजह से ही उन्होंने पार्टी को टीम का नाम जो है दिया है। अब क्योंकि जब चुनाव वो लड़ेंगे और जब वोट कटेंगे, चाहे जितने भी वोट काट सकें, वो फिलहाल ये तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन जो भी वोट कटेंगे उसका जो फायदा है सीधा सीधा वो भाजपा को होगा। भाजपा को फायदा सीधा सीधा इसलिए होगा क्योंकि आप ये समझ ही रहे हैं कि लगातार जो प्रचार प्रसार है वो भाजपा करने में लगी हुई है। लगातार एक से एक दिग्गज नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो सीएम योगी ही खुद क्यों ना हो, या लगातार और भी जो नेता है वो सब गए हैं। इसके एवज में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो डिम्पल यादव हो, सांसद, तो वो भी गए हुए हैं। अब ये जो लगातार इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये साफ जाहिर करती हैं कि इसका जो फ़ायदा है, सपा को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाजा है कि इस चीज़ से जो फ़ायदा है वो भाजपा का हो सकता है। इस वजह से ये जो उन्होंने चिन्हित किया है इस बात को, पी टीम बोल करके उन्होंने इस बात को, क्या नाम है, जाहिर सी बात है सबकी नज़र में लेकर के आए हैं। अब देखना है ये कि जो पी टीम है, अब इसको टैकल करने के लिए अखिलेश यादव के पास कौन सी रणनीति है। अच्छा, जिस तरीके से एक्सपोज किया है उन्होंने अपने हिसाब से तमाम पार्टियों की बी टीम है, सी टीम है, क्या लगता है इसका जनता पर प्रभाव दिखाई देगा? जनता, देखिए, अब अगर आपने पिछली राजनीति, जाहिर सी बात है आप देख ही रहे हैं, तो आप देखें कि उसमें शब्दों का बड़ा हेर फेर रहा है। शब्दों को लेकर के राजनीति करना लगातार ये चलता चला आ रहा है, चाहे वो किसी को जुमलेबाज कहना हो, या चाहे किसी पे कोई टिप्पणी करनी हो, किसी को कोई चिन्ह, एक वर्ड, शब्द से, किसी भी शब्द से नवाजना हो, सारी चीज़ें लगातार पिछले कुछ समय की राजनीति में रही हैं। इसी राजनीति को अखिलेश यादव ने भी समझा है। अब राजनीति समझने के बाद उन्होंने भी वही जो है, कह सकते हैं, अब राजनीति को समझ करके वैसा ही जो विपरीत आंसर जो है देना शुरू कर दिया है। क्या लगता है ये जनता समझेगी जो समझाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है? देखिए, जाहिर सी बात है, उनका भी तरीका वही है, जनता समझे, इस वजह से वो जनता को भी अब उसी भाषा में समझा रहे हैं जिस भाषा को समझते हुए जनता पिछले कुछ समय में चलती चली आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव की रणनीति बनी हुई है बिहार को लेकर, तमाम वो सभाएं करने वाले हैं, और इन सभाओं के दौरान जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, कई पार्टियों को अपने तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इसका जनता पर कितना और क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन जतिन के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।